वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू एमएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं अभिषेक शर्मा लेकर आया हूं आपके साथ चैप्टर नंबर 8 क्लास 11th बायोलॉजी सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिसका हमने इंट्रोडक्शन पोर्शन देखा। इंट्रोडक्शन पोर्शन में हमने किस किस चीजों की बात करी थी, एक बार जरा फास्टली रिकैप लेकर आते सारी चीजों का। हमने एंटोन वन ल्यूमेनहॉक की डिस्कवरी देखी, रॉबर्ट हुक की देखी, रॉबर्ट ब्राउन की देखी, रुडोल्फ वर्चू की देखी, वाटसन क्रिक की देखी, शेल्डन और श्वान की देखी। लिन मर्गलिस के बारे में मैंने एडिशनल आपको बता दिया था। अच्छा, इसके बाद हमने जॉर्ज पैलेट, कैमिलो गॉल्जी, सिंगर निकोलसन की डिस्कवरी के बारे में जाना, और फिर हमने बेसिक ओवरव्यू लिया सेल का। और आज हमें क्या स्टार्ट करना था, प्रोकैरियोटिक सेल। तो क्या मैं अगर आपको कहूं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका लोकोमोशन और उसकी मूवमेंट दोनों एक अलग अलग पोर्शन कराते हैं, और उसका लोकोमोशन इसकी मूवमेंट से अलग है। जबकि आज से पहले आप सोचते होंगे कि लोकोमोशन मतलब मूव, लोकोमोशन मतलब मूवमेंट, लेकिन वो दोनों ही अलग अलग होते हैं प्रोकैरियोट्स में ही, तो दोनों सेम वर्ड्स नहीं होते। तो चलो जरा स्टार्ट करते हैं अपना प्रोकैरियोटिक सेल। एक टिपिकल प्रोकैरियोट ऐसा दिखता है, टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा दिखता है। अच्छा, अब इसमें आते क्या क्या है, इसमें आता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें आता है BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसमें आता है माइकोप्लाज्मा, BGA बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अब इसमें शेप कितनी तरह की होती है बैक्टीरिया में, शेप ऑफ बैक्टीरियल सेल, वो आपको मैंने चैप्टर नंबर 2 में भी ऑलरेडी बता रखा है, जब वहां पर किंगडम मोनेरा पढ़ाया था। बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल में कितनी तरह की शेप है, तो पहली है विब्रियो, विब्रियो, कॉकस और बैसिलस, बैसिलस और स्पाइरुलम, स्पाइरुलम। जिसमें से जो स्पाइरुलम है वो कैसी होती है, स्पाइरुलम होती है स्पाइरल शेप, स्पाइरल शेप्ड या स्प्रिंग जैसी। बैसिलस होती है रॉड शेप, यानी एकदम खड़े लकड़े या डंडे जैसी। कॉकस होती है स्फेरिकल, यानी एक बॉल जैसी, स्फेरिकल बॉल जैसी। और विब्री होती है कॉमा शेप, यानी जैसे आपने कॉमा या काजू देखा होगा, बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं, ठीक है। तो ये चार तरह की शेप है हमारे पास बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया, बीजीए, माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं, ये होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। अगली चीज क्या है मेरे पास, अगले पेज पे क्या है, डायरेक्ट की और थोड़ी इधर बात कर लेते हैं, इधर थोड़ी और इसी प्रोकैरियोटिक सेल की और थोड़ी सी इधर क्या जानते हैं इसके, और थोड़े से और कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें करते हैं, ठीक है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी इसके न्यूक्लियस को कोई वॉल कवर नहीं कर रही, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। अच्छा, इसी वजह से इसका जेनेटिक मटेरियल जो इसके न्यूक्लियस के अंदर होता है, जेनेटिक मटेरियल कैसा है इसका, जेनेटिक मटेरियल, दैट्स व्हाई जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड। जेनेटिक मटेरियल नेकेड है, यानी बाहर जो है सबको दिखाई दे रहा है वो, ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है। आप अगर माइक्रोस्कोप यूज करोगे प्रोकैरियोटिक सेल को देखने के लिए, तो आप उसके न्यूक्लियस के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल तक देख सकते हो। क्यों? क्योंकि उस पर कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, कोई मेम्ब्रेन उसे कवर नहीं कर रही, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ी सी जानकारियां थी। अब आते हैं जरा इसके सेल एनवेलप पे और ग्राम्स चेन बैक्टीरिया पे। तो जरा इधर हम बात करेंगे सेल एनवेलप के बारे में, ये अपना सबसे फेवरेट पार्टीशन, ठीक है। और जरा इधर बात करते हैं सेल एनवेलप। सेल एनवेलप में बेसिकली, जरा इधर इसको पहले मार्क कर लेते हैं सेल एनवेलप को। और इस सेल एनवेलप, सेल और एनवेलप, सेल का एनवेलप, एनवेलप क्या होता है, जिसमें आप पैसा जो है वो कम करके देते ना, हाँ, शादी में जाए, शादी में गए, है ना, तो 1000-2000 रुपए का पनीर वनीर सब कुछ खा के, और वहां पर कितना दे दिया शगुन, 200 रुपए। एनवेलप के अंदर ढक के दिया, ढक के, एनवेलप में ढक के, सुनो जरा ध्यान से, एनवेलप में ढक के दिया था। तो एनवेलप क्या करता है, ढक देता है तुम्हारी चीजों को, तुम्हारी अच्छी बुरी और छोटी बड़ी चीजों को ढकने का काम कर देता है एनवेलप। तो एनवेलप सेल में क्या करेगा, ढकने का काम करेगा, जाहिर सी बात है। तो ये आउटर साइड से अगर ढके, उसका नाम क्या होता है, आउटर एनवेलप का नाम क्या है, एनवेलप, आउटर एनवेलप का नाम क्या है, आउटर एनवेलप का नाम है जी, आउटर एनवेलप का नाम है जी ग्लाइको, ग्लाइको कैलिक्स, ग्लाइको कैलिक्स। अच्छा जी, तो मिडल में कौन आती है जी, आउटर का हो गया, मिडल की बात करें जरा, मिडल एनवेलप, मिडल एनवेलप कौन है जी, मिडल एनवेलप कौन है जी, सेल वॉल, जो सेल वॉल होती है, ठीक है।
मतलब हमें लगता था कि सेल वॉल डायरेक्टली आउटसाइड होती है एनवायरमेंट, लेकिन नहीं, वो 10वीं तक था। अब 11वीं में आती एनवेलप में एक ऊपर और एक ग्लाइकोकैलिक्स, और एक होती है एनर्जी, इनर होती है इनर, इनर क्या, इनर एनवेलप। अब ये इनर एनवेलप का नाम क्या है? इनर एनवेलप वही जो प्रोकैरियोट में एब्सेंट थी, प्रोकैरियोट में एब्सेंट थी, क्या थी एब्सेंट प्रोकैरियोट में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सेंट थी जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन एब्सेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है वैसे तो, बट आती इनर एनवेलप में है, आती इनर एनवेलप में है। अच्छा, अब जरा ग्लाइकोकैलिक्स को कंसीडर करते हैं जरा। ग्लाइकोकैलिक्स को करा डब्बे में बंद, इस डब्बे से निकाला एक एरो, इधर करे उसके दो पार्टीशन। पहला, वो लूज शीत में हो सकती है, ग्लाइकोकैलिक्स लूज शीत यानी पतली सी थैली या पॉलिथीन जैसी दिख सकती है, लूज शीत जैसी, या फिर वो थिक एंड टफ हो सकती है, यानी वो मोटी और एकदम मजबूत हो सकती है, थिक या टफ हो सकती है। अब अगर वो लूज शीत में है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्लाइम लेयर। वो एक स्लाइम की तरह दिखती है, जैसे आपने स्लाइम देखा ना, स्माइल बोल रहे थे, स्लाइम की बात कर रहे हैं, स्लाइम देखिए स्लाइम की तरह होता है। और अगर वो थिक और टफ है तो वो कैप्सूल जैसा होता है, कैप्सूल जैसा, आपने कुछ खाए होंगे कैप्सूल, तो कैप्सूल लेयर जैसी होती है ग्लाइकोकैलिक्स। अब देखो जरा, अब देखो जरा क्या, अपना ग्राम स्टेन बैक्टीरिया, ठीक है, तो स्टेनिंग करी थी क्रिश्चियन ग्राम ने। उन्होंने क्या बोला, जिसपे स्टेन लगा, जिसपे भी स्टेन लगा, सीधी सी बात है, स्टेन्ड, स्टेन्ड बैक्टीरिया को बोला ग्राम पॉजिटिव, स्टेन्ड बैक्टीरिया, सीधा सीधा बता देते हैं, स्टेन्ड बैक्टीरिया को बोला ग्राम, ग्राम पॉजिटिव। और अनस्टेन्ड और डी कलर्ड बैक्टीरिया, अनस्टेन्ड बैक्टीरिया को क्या बोला, अनस्टेन्ड बैक्टीरिया को क्या बोला, ग्राम पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। करा किसने था, करा किसने था, डन बाय, डन बाय साइंटिस्ट, साइंटिस्ट क्या नाम था उनका, डॉक्टर क्रिश्चियन, डॉक्टर क्रिश्चियन ग्राम, डॉक्टर क्रिश्चियन ग्राम उनका नाम था, ठीक है, साइंटिस्ट थे। अनस्टेन्ड बैक्टीरिया जो उन्होंने बैक्टीरिया के ऊपर डाला एक पर्पल कलर का रिएजेंट, तो जो बैक्टीरिया अनस्टेन्ड हो गया उसके बाद डीस्टेन हो गया या डीकलराइज हो गया, वो ग्राम नेगेटिव, और जिनके ऊपर वो स्टेन चढ़ गया पिंक पर्पल वाला, वो ग्राम पॉजिटिव, वो ग्राम पॉजिटिव। तो ये थे हमारे पास सेल एनवेलप और सेल एनवेलप से जुड़े हुए थोड़े से बैक्टीरियल ग्राम स्टेन बैक्टीरिया की बातें। अब आओ जरा, मीसोजोम्स, क्रोमेटोफोर्स एंड गैस वैक्यूल। तो जरा इधर इसको तीन हिस्सों में इस बार बांटना पड़ेगा। ये लो, तीन हिस्से बन गए क्या, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल सी बने। मीसोजोम्स की बात करें तो ये क्या है, सबसे पहला पॉइंट, मीसोजोम्स की बात करते हैं जरा, इस पूरे को ऑरेंज से लिखेंगे मीसोजोम्स को। क्या है ये है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक्सटेंशन है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अच्छा, ये क्या करते हैं, इंक्रीज क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज दिस दी सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, उसके सेल के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। और क्या करते हैं, सेल वॉल की फॉर्मेशन करते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन। और क्या करते हैं, हेल्प इन डीएनए, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए को रेप्लिकेट करवाते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये 4 पॉइंट के काफी है मीसोसोम्स के बारे में, है ना, 4 पॉइंट। और एक और चीज, इट फॉर्म्स, इट फॉर्म्स ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स, वेसाइकल्स, वेसाइकल्स और लैमेला, लैमेला, ये तीन चीजें बनाते हैं, ठीक है, क्या कौन बनाते हैं, मीसोसोम्स, मीसोसोम्स ये तीन चीजें बनाते हैं।
अच्छा, अब देखो क्रोमेटोफोर्स क्या होते हैं। क्रोमेटोफोर्स, तो जैसे नॉर्मल प्रोकैरियोट यानी बैक्टीरिया वगैरह में एक्सटेंशन होती है मीसोसोम्स, क्रोमेटोफोर्स कौन है? दे आर दी दे आर दी एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑफ व्हाट मेम्ब्रेन, ऑफ सियानोबैक्टीरिया। ये सियानोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी या सियानोबैक्टीरिया का क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सियानोबैक्टीरिया। ठीक है, इतना आपको जानना था। अब ये क्या है? गैस वैक्यूल्स। अब जरा गैस वैक्यूल्स को भी जान लेते हैं, जरा अब गैस वैक्यूल्स को भी जान लेते हैं, आओ जरा। गैस वैक्यूल ये क्या है? ये इसमें एक ही चीज याद रखना है, प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है उसमें होता है, प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, गैस वैक्यूल, क्रोमेटोफोर्स और मीसोसोम्स के बारे में भी आपने अच्छी खासी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली। अब जरा बात करते हैं सरफेस स्ट्रक्चर्स की, जरा बात करते हैं सरफेस स्ट्रक्चर्स की। तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? इसमें होती है पहली बात तो तीन चीजें, सरफेस स्ट्रक्चर में होती है तीन चीजें, तो वन, तो टू, तो थ्री। ठीक है, वन टू थ्री। अब इसमें आते क्या क्या है? इसमें आते क्या क्या है? थोड़ा सा फोकस शायद बिगड़ा, वापस फोकस लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं। इसमें आते हैं फ्लैजिला, इसमें आते हैं फ्लैजिला, इसमें आते हैं पिलाई, पिलाई, इसमें आते हैं फिम्ब्री, फिम्ब्री, पिलाई, फ्लैजिला और फिम्बरी, फिम्बरी। ठीक है, फ्लैजिला, पिलाई, फिम्बरी, तीनों सरफेस के ऊपर होते हैं, इसके सरफेस यानी इसके वॉल के अराउंड में ही चिपके हुए हैं, इसकी वॉल के अराउंड में चिपके हुए हैं। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहले ये जो होते हैं फ्लैजिला, ये इसकी मूवमेंट करवाते हैं, मूवमेंट यानी इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे। पिलाई क्या करवाते हैं? इसकी अटैचमेंट में काम करते हैं कि ये जाके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के चिपक जाए, उसके सरफेस पे चिपक जाए। सेम काम फिम्बरी करते हैं, फिम्बरी अटैचमेंट। अच्छा, फिम्बरी जो होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? वो ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है, यानी जैसे टूथब्रश के जो ब्रिसल होते हैं उसी ब्रिसल जैसे ये क्या दिखते हैं? ये दिखते हैं, ब्रिसल जैसा इनका स्ट्रक्चर है, इनकी बनावट ब्रिसल जैसी है। ठीक है, ये किसके बने होते हैं? मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन, PILIN, पिलिन, ये एक टाइप ऑफ प्रोटीन है जिसके ये बने होते हैं, पिलिन प्रोटीन के पिलाई बने होते हैं। अब ये फ्लैजिला क्या करता है? पहली बात तो जान लिया, मूवमेंट करवाता है ना। और इसमें कंसिस्ट ऑफ थ्री पोर्शन, इट कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ थ्री पोर्शन, थ्री पोर्शन होते हैं इसमें। अब वो थ्री पोर्शन कौन से हैं? बेजल बॉडी यानी जो बेस है, बेजल बॉडी। ठीक है, ये सबसे नजदीक होता है सेल वॉल गोनियोलेक्स के, बेजल बॉडी। फिर होता है हुक, हुक जो इसको जमीन या कोई भी फ्रिक्शन वाला सरफेस ग्रैब करने में हेल्प करता है। और एंड में होता है फिलामेंट जो इसको मूव करवाता है, फिलामेंट जो इसको मूव करवाता है, यानी बेजल बॉडी से इसके हुक जुड़े होंगे, हुक आगे जाके कोई भी फ्रिक्शनलेस सरफेस या फ्रिक्शन वाले सरफेस को पकड़ेंगे, फिलामेंट इसको मूव करवाएगा। तो ये हो गए इसके सरफेस स्ट्रक्चर, ये हो गए इसके सरफेस स्ट्रक्चर। आगे जरा बात करते हैं इसके राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडी की। आओ जरा बीच में लेके जाते हैं अपना पार्टीशन, और जरा इसमें राइबोसोम की बात करते हैं सबसे पहले, राइबोसोम। ठीक है, सबसे पहले बात करने वाले राइबोसोम की। तो ये क्या होते हैं? ये सबसे पहली बात तो एसोसिएटेड होते हैं, एसोसिएटेड विद, एसोसिएटेड टू, एसोसिएटेड टू व्हाट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टू
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है। अच्छा, अगली चीज क्या है, इसमें एटीएस टाइप के होते हैं, जिसका होता है 50s प्लस 30s, 50s प्लस 30s, एट सॉरी एटीएस नहीं, एटीएस तो उधर होएगा है, इसमें होते हैं 70s टाइप ऑफ, जिसमें 50s प्लस 30s, आई नो ये 80 बन रहा है लेकिन होते हैं 70s असल में, जिसमें से ये जो एस है इसे बोलते हैं स्वेडबर्ग्स यूनिट। बस इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ये कभी कभी आ जाती है, स्वेडबर्ग्स यूनिट। अच्छा, अब बात करें जरा इंक्लूजन बॉडी की, है ना, ये क्या करते हैं, जो भी इस बॉडी ने खाया पचाया बाहर निकाल दिया और जो कुछ चीजें बच गया, रिजर्व मटेरियल, रिजर्व मटेरियल जो बच गया और बाद के लिए यूज करना है, रिजर्व मटेरियल इनसाइड बॉडी stored as इंक्लूजन बॉडी, वो इंक्लूजन बॉडी के थ्रू, इंक्लूजन बॉडी की फॉर्म में, इस बॉडी प्रोकैरियोट्स की बॉडी में वो इंक्लूजन बॉडी की फॉर्म में क्या होती है, स्टोर होती है। ठीक है, अगला इसमें आते कौन कौन से, जैसे दो आपको नाम याद रखा देते हैं एग्जांपल, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, फॉस्फेट की फॉर्म में होते हैं फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, और एक और याद रख लो, सियानोफिशियन ग्रैन्यूल्स, फिशियन ग्रैन्यूल्स। ये दो ग्रैन्यूल्स आप याद रख लो बेसिकली, जो ज्यादातर एग्जांपल में पूछे जाते हैं, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स और सियानोफिशियन ग्रैन्यूल्स। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका प्रोकैरियोटिक सेल की सारी चीजें आपने पढ़ ली हैं। आपने इसमें इंक्लूजन बॉडीज जाने, इसके राइबोसोम्स जाने, आपने इसमें इसके सरफेस स्ट्रक्चर जाने, उनके काम क्या है वो जाना, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो जानी, और आपने फिर इसमें मीसोसोम्स, क्रोमेटोफोर्स और गैस वैक्यूल्स को पढ़ा। फिर उससे पहले आपने सेल एनवेलप और ग्राम्स चेन बैक्टीरिया के बारे में जाना, और इससे पहले आपने थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक सेल में आते कौन कौन से जानवर है, ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा। शेप कैसी होती है बैक्टीरियल सेल्स की, ये ऑलरेडी आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, विब्रियो, कोकस, बैसिलस, स्पाइरुलम, सेम चीजें लिखवाई। इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है, इस वजह से इसका जो जेनेटिक मटेरियल निकट है, मतलब वो आपको माइक्रोस्कोप में डायरेक्टली दिख जाएगा, क्योंकि ऊपर कोई परत नहीं है जो उसे बचा रही है। नेक्स्ट टाइम अपना स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक सेल, उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में जानना है सब चीजों में, क्योंकि बचे हुए चैप्टर में प्रोकैरियोटिक के बाद यूकैरियोटिक सेल ही तो बच गया है। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं यूकैरियोटिक सेल के साथ। थैंक यू सो मच।